बच्चों, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल निकालना बताएंगे और प्रिंसिपल निकालने के दो तरीके हम बताएंगे। ठीक, दो क्वेश्चन लेके चलेंगे और दोनों क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं देखिए। ठीक, तो पहला इसमें कह रहा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी धन को 3 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपया होता है, तो धन बताइए। तो हम लोगों ने सपोज, मतलब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन मान रहे हैं कि सपोज, ठीक, आपका जो प्रिंसिपल है, ठीक, प्रिंसिपल आपका कितना है 100। ठीक, ओके। और इसी क्वेश्चन में आपका रेट भी दे रखा है 10% और टाइम भी दे रखा है 3 ईयर। अब हमने सपोज प्रिंसिपल 100 मान लिया, तो आपको याद होगा कि इसका कल हमने जो पिछले YouTube चैनल से वासुदेव में बनाया था, उसमें आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट बराबर P प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम। ठीक, अब यहाँ क्योंकि अमाउंट आपका दे रखा 4, कितना दे रखा है, दिया इतना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा। ठीक, अब हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग 100 मान लिए और 1 प्लस रेट कितना दिया 10% और टाइम दिया। ठीक, तो इसके बेस पे हम पहले निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा। ठीक, तो इस तरीके से अभी क्या होगा 10 अपॉन, ठीक, अगर इसको कर लिया जाए तो ये इससे कट गया, तो आपका हो जाएगा 11 अपॉन 10 और 11 अपॉन 10 3 टाइम, क्यों टाइम तुम्हारा 3 दिया हुआ है तो 3 बार लिख देंगे। ठीक, अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। ठीक, अब आप सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 133 रुपया 10 पैसे। अब यहाँ पे जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब अमाउंट वहाँ कितना दिया 133 रुपया 10 पैसे माइनस 100 बराबर कितना आया 33 रुपया 10 पैसे। अब हम इसको बेस पे, जब आपका प्रिंसिपल 100 रुपया है तब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, तो यही बेस मान के हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 496.50 हो तो क्या कर लिखेंगे, क्योंकि, ठीक, क्योंकि 33.10 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल बराबर 100, इसलिए एक पे निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा 100 अपॉन 33.10 और अगर हमारा कितना दे रखा है 496.50, तब हमारा क्या होगा 100 अपॉन 33.10 इंटू 496.50, तो एक इसके बेस पे आपका निकल जाएगा 1500 रुपये आपका निकल आएगा। तो एक तरीका तो ये कि हमने इसको इस तरीके से कर लिया, और दूसरा तरीका एक है, दूसरे एग्जाम्पल पे हम आपको इसी तरीके से बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो इसमें भी क्वेश्चन इसी तरह है। ठीक, तो उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के स्थान पे आपको दे रखा है अमाउंट दे रखा है, ठीक, और प्रिंसिपल निकालने कह रहा है। तो यहाँ पे आपको इस जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, तो यहाँ पे रेट आपका दिया 10% और टाइम की दे रखा आपका 3 इयर्स और अमाउंट दिया है आपका 133 ये। ठीक, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा A बराबर P, ठीक, 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है 133
10p1 प्लस रेट कितना दिया 10% और टाइम कितना दे रखा है 3। ठीक, अब इसको हम ले चलेंगे तो अब क्योंकि क्वेश्चन में अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे होगा देखिएगा अभी आप लोग। तो अब हमारा हो जाएगा 33,310 बराबर P और ये हो जाएगा आपका 110/100, 3 बार लिख जाएगा, 3 टाइम है तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम। अब देखिए ये 0 इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब हमको प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल वहीं रहेगा मगर बाकी क्या होगा 10। अब ये 11 नीचे आ जाएगा, 11 इंटू 11 और ऊपर क्या जाएगा 100 इंटू 10, मतलब ये जो नीचे ले ऊपर और ऊपर ले नीचे थे बराबर P। अब इस प्रकार से जब हम बात करेंगे तब काटें पीटेंगे इसको हम लोग, तो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल जो निकल के आएगा वो निकल जाएगा आपका 10,000 निकल के आएगा। कितना निकलेगा ऐसे देखिए 11 से काटिए। ठीक, 11 कम 11, ठीक, 11 दूनी 22, फिर 11 कम 11, ठीक, फिर 11 से 11 काटे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 कट गया और इसको इससे गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 10, 100 इंटू एक 0 बच रहा है 100। ठीक, तो ये इस प्रकार 10,000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक बच्चों, इन क्वेश्चनों को देख के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं।